रघु ने थड़ घर लाकर एक मिट्टी के बर्तन में रखा। पूरा घर गरम, ठंड, गायब। मोहन खिलखिला उठा। अम्मा, ये तो जादू है। देख रही हो, हमको अब ठंड नहीं लग रही। देवी भी धीरे धीरे डर से बाहर आने लगे। अरे भगवान, मैं तो फालतू में डर रही थी। ये तो हमारी मदद कर रहा है। अरे मैं तुम्हें बोला था वो कुछ नहीं है, पर तुम फालतू में डर रही थी। कुछ दिनों में ठंड से बचाव होने लगा। रघु कंबल नहीं खरीद पाया, पर थड़ की गर्मी पूरे कमरे को गर्म रखती थी। लेकिन गांव की बुरी आदत ये थी, जो खुश हो उसे जज करो। लोग कहने लगे, रघु के घर से धुआं नहीं आता, फिर भी घर गर्म रहता है। अरे ये चमत्कार कैसे हो रहा है? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं, या कहीं उसने जादू ढूंढ लिया है? अरे पता नहीं, मैं भी तो तुम लोग के साथ ही तो रहता हूँ। ईर्ष्या कर रहा था उसका पड़ोसी हरिया। वो हर कदम पर जलता। मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर इस गरीब रघु को ही चमत्कार क्यों मिला? उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे जहर बन रही थी। एक रात हरिया चुपके से रघु के घर के पीछे घुसा। वो देखना चाहता था कि अंदर क्या चमत्कार है। उसने खिड़की से झांका। अंदर थड़ हल्के से चमक रहा था और कमरे में गर्मी फैली हुई थी। हरिया के मुंह से निकला, ये तो असली खजाना है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इसे बेचकर शहर में मकान ले लूंगा। उसी रात थड़ ने रघु को जगाया। रघु, सावधान, कोई मुझे चुराना चाहता है। अरे कौन है जो तुम्हें चुराना चाहता है? अरे ये जो हरिया है, उसकी नजरें सही नहीं है। रघु परेशान हो गया। देवी बोली, देखो, अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो थड़ को जंगल ही छोड़ दो। हमें किसी का लालच नहीं चाहिए। रघु बोला, अरे देवी, जो चीज भगवान ने दी है उसे ऐसे नहीं छोड़ा जाता। उसका उपयोग अच्छे काम में ही करना चाहिए। थड़ ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जो मेरे लिए लालच रखता है, मैं उसके लिए पत्थर बन जाता हूँ। गांव में ठंड का कहर अब बढ़ चुका था। इस बार तो हालात इतने बुरे थे कि 3 बच्चे बुखार से कांप रहे थे। 2 बूढ़े बेहोश हो गए। कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा था। कुत्ते और बकरियां भी ठंड से मरने लगी। गांव का मुखिया बोला, अगर 2 दिन और ऐसी ठंड रही तो गांव खत्म हो जाएगा। हमें अब कुछ करना चाहिए। अरे मुखिया जी, सुना है रघु के पास गर्म करने वाला मशीन है। हम सब रघु से मदद मांगने चलेंगे। ठीक है, ऐसी बात है तो हम रघु से मदद मांगने चलेंगे। रघु से लोग मदद मांगने आए। रघु भैया, सुना है तेरे पास गर्मी देने वाला कुछ है, हमारी मदद कर, ताकि हम लोग ठंडी में अच्छे से रह सके। रघु ने बिना एक पल गवाए, चलो सबको मेरे घर लेकर आओ, थड़ सबको बचाएगा। मोहन बोला, बाबा, सबको अंदर कैसे ले जाएंगे? जगह ही कहाँ है? रघु ने कहा, बेटा, जगह दिल में होनी चाहिए। घर तो खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। उस रात रघु के घर में औरतें, बच्चे, बूढ़े, आदमी सबने शरण ली। थड़ की गर्मी से पूरा घर गर्म था। एक बच्चे ने बोल दिया, चाचा, आपके घर में तो जैसे धूप खिल रही है। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? रघु की आंखें भर आई। देवी बोली, थड़ ने आज पूरे गांव को बचा लिया। पर बाहर हरिया जल रहा था। ये रघु हीरो कैसे बन गया? मुझे ये थड़ अभी चाहिए। अब तो मैं इसे चुरा कर ही रहूंगा। आधी रात सब सो चुके थे, लेकिन हरिया जाग रहा था, चोरी करने की योजना बनाकर। वो चुपके से रघु के घर में घुसा। थड़ मिट्टी के बर्तन में हल्का चमक रहा था। हरिया ने सोचा, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मैं इसे जल्दी बसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। जैसे ही उसने थड़ को छूने की कोशिश की, थड़ चिल्लाया, रघु, बचाओ मुझे, बचाओ। हरिया ने उसे उठाना चाहा, पर उसी पल थड़ ठंडा होकर एक भारी पत्थर बन गया। हरिया के हाथ सुन्न हो गए। कमरे की सारी गर्मी गायब और सब लोग कांपने लगे। रघु जाग गया और दौड़ कर आया। हरिया, तू यहाँ क्या कर रहा है और इतनी रात को? हरिया हकलाने लगा, मैं तो बस देख रहा था। तुम्हारे घर में इतनी गर्मी कैसे है? रघु गरज उठा, झूठ मत बोल, तू चोरी कर रहा था। गांव वाले जाग गए। सब हरिया को घूरने लगे। हरिया, लालच में तो इतना गिर जाएगा, सोचा भी ना था। तू ऐसा भी काम करेगा? हरिया रो पड़ा। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी आंखें लालच से भर गई थी। मुझे भी ठंड लग रही थी। मुझे लगा अगर थड़ मेरा हो जाएगा तो मैं। हरिया, थड़ चीज नहीं, विश्वास है। इसे पाने के लिए दिल चाहिए, और तूने दिल की जगह लालच रखा। थड़ ने धीमी आवाज में कहा, रघु, मैं तब तक वापस गर्म नहीं होऊंगा जब तक हरिया अपने दिल की गंदगी साफ नहीं करेगा।
गांव में सन्नाटा। हरिया जमीन पर बैठ गया और रोते रोते बोला, रघु मुझे माफ कर दो, मैं सबकी मदद करूंगा। मैं अपनी लकड़ियां, अपना अनाज सब बांट दूंगा, बस मुझे इंसान समझो। रघु ने प्यार से उसे उठाया। गलती इंसान से होती है, पर इंसान वही है जो अपनी गलती मान ले। और तभी थड़ हल्का सा चमका और फिर से गर्म हो गया। पूरा गांव उस चबक से भर गया। थड़ बोला, मैं आग का जीव हूँ और आग तब तक जलती है जब तक दिल में नफरत नहीं होती। जहाँ ईर्ष्या हो वहाँ मैं पत्थर बन जाता हूँ, जहाँ प्रेम हो वहाँ मैं सूरज बन जाता हूँ। गांव वाले भावुक हो उठे। अब की बार रघु बोला, थड़ तू हमेशा हमारे साथ रहेगा ना? हमको कभी छोड़कर जाएगा तो नहीं? थड़ मुस्कुराया। मैं तुम्हारे दिलों में रहूंगा, लेकिन मेरी असली जगह जंगल है। मैं प्रकृति का हूँ, उसे छोड़कर जा नहीं सकता। सब दुखी हो गए। मोहन बोला, थड़ अंकल, आप मत जाओ ना, आप हमारे साथ ही रहो। थड़ ने उसे प्यार से कहा, बेटा, जब भी तुम्हारे घर में प्यार होगा, मदद होगी, एक दूसरे का साथ होगा, मैं अपने आप वापस आ जाऊंगा। तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो धीरे धीरे चमकता हुआ ऊपर उठा और एक किरण बनकर जंगल में खो गया। उस दिन के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। लोग एक दूसरे को लकड़ियां बांटते, अनाज साझा करते, बच्चे गिरे तो पूरा गांव उठाता, कोई बीमार पड़े तो सब मदद करते। हरिया सबसे पहले मदद करने वाला बन गया और गांव का नारा बन गया, जहां दिल गरम वहां ठंड कम। रघु और देवी हर रात मोहन को कहानी सुनाते। अरे बेटा, थड़ कोई पत्थर नहीं था। बेटा, थड़ तो हम सबकी एकता थी। मोहन हर बार मुस्कुराकर बोलता, हाँ अम्मा, जहाँ प्यार हो वहाँ ठंड क्या बिगाड़ेगी। और सच में उस साल ठंड हार गई, गांव जीत गया। लालच इंसान को पत्थर बना देता है। प्रेम, दया और बांटना किसी भी ठंड को पिघला सकता है। गरीब होना गुनाह नहीं, दिल गरीब होना गुनाह है। एकता की गर्मी सबसे बड़ी ताकत है। चमत्कार चीजों में नहीं, इंसान के दिल में होता है।